हे गाइस, दिस इज प्राची। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हस्क मूवी की, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। लिटरली गाइस, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बस आपको छोटा सा काम करना है, इसे एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको मूवी अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक ट्रिप में जा रहे होते हैं और इन 5 दोस्तों के ग्रुप में ही नेटली और ब्रेन एक क्यूट और प्यारा सा कपल है। और ये लोग जैसे ही कॉर्नफील्ड से गुजर रहे होते हैं कि अचानक से कुछ क्रोज उनकी कार पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो ये देखते हैं कि कार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और कार इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वो चलने की हालत में ही नहीं थी। और वो गाड़ी से बाहर आते हैं और कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ फील्ड होने के कारण वहाँ पे नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे। वहाँ पर उनका दोस्त जॉनी भी मिसिंग था, जिसे वो लोग ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद वो किसी मैकेनिक को तलाश करने के लिए गया होगा। और वहीं जब स्कॉट चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे वहाँ पर एक घर में लाइट जलते हुए दिखाई देती है, जहाँ ब्रेन और स्कॉट भी उस घर के आसपास जाने का फैसला करते हैं, जहाँ जॉनी भी काफी टाइम से गायब था और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वो इसी घर में गया होगा। और जैसे जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ब्रेन को एक कार दिखाई देती है और स्कॉट को एक स्केलेटन जैसा स्केयरक्रो, जहाँ स्कॉट उसके ऊपर चढ़कर आसपास का नजारा देखने लग जाता है कि शायद उन्हें कोई मिल जाएगा वहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ जब नेटली उन खेतों से होकर गुजर रही होती है तो उसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है और जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फसलों के बीच में से उसे देख रहा है। जैसे ही वो उसके पास जाती है वो वहाँ से भाग जाता है और नेटली ये बात जाकर क्रिस को भी बताती है, जहाँ वो उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेन और स्कॉट जब उस घर तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे वो उस घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो सालों से खाली था और बंद पड़ा हुआ था। फिर अचानक से उन्हें ऊपर वाले रूम से किसी के होने का एहसास होता है। वहाँ से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ नेटली फिर से खेतों में उस बंदे को ढूंढने लग जाती है और उसे शक था कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर था। कि तभी वहाँ पे उसे वही स्केयरक्रो दिखाई देता है जो कि स्कॉट और ब्रेन को कुछ टाइम पहले ही दिखाई दिया था। जहाँ जैसे ही वो उसका मास्क हटाती है वो तंग रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्केलेटन ही भरा हुआ था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो ये बात क्रिस को भी बताती है, जहाँ वो ये कहता है कि ये तो सिर्फ स्केलेटन है और तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेन और स्कॉट जब ऊपर वाले रूम में जाते हैं तो वहाँ पे वो जाकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जॉनी था जो कि काफी बुरी हालत में था, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी कीलें लगी हुई थी और एक वो अजीब तरह का मास्क स्टिच कर रहा था। स्कॉट ब्रेन से कहता है कि इसे क्या हो गया है अचानक से, कि तभी रूम की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जब नेटली ब्रेन को ढूंढ रही होती है, क्रिस भी उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे की तरफ आता है तो कोई अजीब सा क्रिएचर नेटली पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ में ले जाता है। फिर जहाँ नेटली की चीखों को सुनकर क्रिस भी उस तरफ जाने लग जाता है और इधर ब्रेन भी उसकी आवाज को सुन लेता है और वो सब लोग कॉर्नफील्ड की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ क्रिस और ब्रेन आपस में ही जाकर टकरा जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर नेटली को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ वो देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे नेटली एक स्केयरक्रो की तरह ही बंधी हुई थी। जहाँ ब्रेन उसके करीब जाता है तो कोई उसी रस्सी को खींचने लग जाता है जिससे कि नेटली बनी हुई थी। और ये देखकर ब्रेन उस क्रीचर का पीछा करते हुए खेतों के अंदर चला जाता है। और जैसे ही क्रिस भी वहाँ पर आता है तो वो नेटली को देखता है, जो कि काफी ज्यादा डर जाता है उसे इस हालत में देखकर, क्योंकि नेटली की आंखें अजीब तरह से उल्टी हो गई थी और वो व्हाइट कलर की हो गई थी। क्रिस वहाँ पे इतना ज्यादा डर गया था कि वो भागते हुए स्कॉट के पास जाता है और उसे भी वहाँ से चलने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ नेटली की बॉडी को रस्सी से निकालकर ब्रेन अपने साथ में लेकर जाने लग जाता है कि तभी अचानक से वो क्रिएचर आकर ब्रेन पर हमला करके नेटली की बॉडी को छीनने की कोशिश करने लग जाता है। फिर ब्रेन उसे पकड़ लेता है। गाइस, ये वही स्केयरक्रो था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में स्कॉट को दिख रहा था। फिर जहाँ ब्रेन उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और हैरान करने वाली बात तो ये थी, ब्रेन जैसे ही उसे पकड़ता है वो जमीन पर एक नॉर्मल स्केयरक्रो की तरह गिर जाता है और वो उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख ही रहा होता है। तभी अचानक से दूसरा स्केयरक्रो उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर ब्रेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो उसी हालत में स्कॉट के पास पहुँचने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक और स्केयरक्रो
क्रो आकर उस पर फिर से हमला कर देता है। और यहाँ पे हम एक बात नोटिस कर पाते हैं गाइस कि वो स्केयर क्रो उस फील्ड से बाहर नहीं आ पा रहा था और फिर स्कॉट ब्रेन को उस घर में लेकर जाता है, उसकी चोट पर मरहम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर ब्रेन को अब थोड़ा अच्छा महसूस होने लग जाता है, वो काफी हद तक ठीक हो रहा था। फिर वो लोग उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और एक जगह पर आकर उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं और स्कॉट फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि कार में उन्हें एक और स्केयर क्रो दिखाई देता है। स्केयर क्रो उस पर हमला करने लग जाता है, उससे वो जैसे तैसे करके बच तो जाता है, लेकिन फिर अचानक से स्कॉट को विजन्स आने लग जाते हैं और वो ये देख पाता है कि इस फार्म हाउस के प्रीवियस ओनर अपना 2 बेटों के साथ में यहाँ पर रहता था और जहाँ वो उन दोनों बेटों को ये काम सिखाना चाहता था, जहाँ उसका बड़ा बेटा इस काम में काफी माहिर था और उसे ये काम करना काफी अच्छा भी लगता था। लेकिन इसके विपरीत उनका छोटा बेटा जो कि इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसे ये काम बिल्कुल करना अच्छा नहीं लगता था, तो उसके फादर उसे काफी मारा पीटा भी करते थे, जिससे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। कि तभी अचानक से ब्रेन स्कॉट को होश में लाने की कोशिश करता है और वो होश में आ जाता है और वहाँ पर एक क्रो घूर घूर कर स्कॉट को देख रहा था। वहीं जब क्रिस अंदर जाता है और छानबीन करने लग जाता है तो उसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, जिससे कि डरकर वो ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ बहुत सारा अंधेरा था, लेकिन फिर अचानक से लाइट नेटली की तरफ पड़ती है जो कि पजेस्ड हालत में थी और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि दोस्तों जॉनी की तरह ही उसके हाथों पर कीलें लगी हुई थी और वो एक अजीब तरह का मास्क बना रही थी स्केयर क्रो वाला। फिर जहाँ ब्रेन और स्कॉट भी उस रूम में आने लग जाते हैं और जब क्रिस गेट खोलने की कोशिश करता है तो गेट नहीं खुलता, वो जाम हो गया था और वो जैसे तैसे करके खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी नेटली क्रिस की तरफ देखती है, विंडो जाम हो जाती है, वो फंस जाती है, जिस कारण से क्रिस का हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, वो काफी घायल हो गया था। ब्रेन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो एक एक्स लेकर उस कमरे में जाता है और फाइनली वो तीनों एक साथ में होते हैं, जहाँ स्कॉट उन्हें ये कहता है कि उसने घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, जिसमें से एक ट्रक भी था जो कि काफी ठीक ठाक था और वो चलने की हालत में था। और क्रिस को भी घर में छानबीन करते दौरान एक चाबी मिली थी जो कि शायद उस ट्रक की हो सकती है। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब वो लोग इस घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ब्रेन उनकी इस बात से इनकार करता है क्योंकि वो बिना नेटली को लिए यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। साथ ही वो क्रिस से चाबियां भी ले लेता है और स्कॉट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर जाने लग जाता है, जहाँ अचानक फिर से उसे वही विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो ये देखता है कि किसान के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई को जेलसी के कारण खेतों के बीच में ही मार डाला था। और जब स्कॉट अपने विजन से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो खुद भी खेतों के बीच में ही है, जहाँ उसे एक स्केयरक्रो अपनी जाल में फंसाकर लटका देता है। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी ब्रेन वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे तैसे करके स्केयरक्रो को मार डालता है। साथ ही वो स्कॉट की रस्सी भी खोल देता है और उसकी जान बचा लेता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ स्कॉट अपने विजन्स के बारे में उसे बताने लग जाता है। फिर जहाँ वो ब्रेन को कहता है कि उसे इस घर में पुराने ओनर के विजन्स आते हैं जो शायद उसे कुछ बताना चाहते हैं। फिर जहाँ क्रिस भी कहता है कि नेटली ने भी किसी को खेतों के बीच में देखा था, जहाँ ये बात सुनकर ब्रेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने के लिए खेतों के बीच में चला जाता है। यहाँ क्रिस और स्कॉट अकेले थे, जहाँ क्रिस स्कॉट को मनाने की कोशिश कर रहा था कि हमें ब्रेन को छोड़कर यहाँ से भागना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। स्कॉट उसकी इस बात से काफी गुस्सा होकर ब्रेन के पास ही जाने लग जाता है और वहीं वो लोग मिलकर जब एक लॉकर रूम में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो एक सड़ी हुई लाश को देखते हैं जिसके हाथ में शॉटगन थी। जहाँ ब्रेन उस डेड बॉडी के पास जाता है और वो शॉटगन वहाँ से उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस उस ट्रक को जैसे तैसे करके स्टार्ट कर लेता है और ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज ब्रेन और स्कॉट को भी आती है और वो जैसे ही क्रिस के पास पहुँचने लग जाते हैं उसे रोकने लग जाते हैं, इससे पहले ही वो ट्रक को स्टार्ट करके खेतों के बीच में पहुँच जाता है। फिर जहाँ अचानक से एक स्केयरक्रो उस पे हमला करता है और उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस उस ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का दरवाजा तो लॉक हो गया था कि तभी दूसरा स्केयरक्रो उस पर हमला करने के लिए आ जाता है और दोनों स्केयरक्रो बारी बारी से उस पर हमला करने लग जाते हैं और एक स्केयरक्रो उसकी गाड़ी के सामने टकरा जाता है। मगर जब क्रिस उसका मास्क हटाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गाइस वो कोई और नहीं बल्कि जॉनी था। जहाँ अब नेटली पजेस्ड हालत में आती है और ब्रेन के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ ब्रेन ये सोच रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उस पर हमला बिल्कुल भी नहीं करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेन गन को नीचे रखता है अचानक से उस पर हमला होता है और वो बेचारा वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट को फिर से विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो ये देखता है कि किसान के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई को मार के उसके लिए
एक मास्क बनाया था और फिर उसे स्केयरक्रो की तरह ही खेत के बीच में ही टंगा दिया था। फिर जैसे ही स्कॉट अपने विजन से बाहर आता है, वो क्रो फिर से उसको ऐसे ही देख रहा था, उसे घूर रहा था। स्कॉट और क्रिस जैसे तैसे कर भाग कर घर के अंदर जाते हैं और वहाँ वो डिस्कस करने लग जाते हैं कि उनके लिए बाहर जाना कैसे सेफ रहेगा और वो कैसे यहाँ से निकल कर जा सकते हैं। लेकिन ये स्केयरक्रो उन पे तभी हमला करते थे जब वो खेतों के बीच में जाने की कोशिश करते थे या बाहर घूम रहे होते थे। ये इविल स्पिरिट या फिर जो कुछ भी है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही ह्यूमन बॉडी को पजेस कर सकता है। और जब ब्रेन और स्कॉट घर की तरफ अंदर आ रहे थे तो आत्मा ने ऑलरेडी जॉनी को अपने वश में किया हुआ था और यही कारण है कि वो लोग आसानी से घर की तरफ घर के अंदर आ गए थे और इसलिए स्केयरक्रो उन पर एक साथ हमला नहीं करते बल्कि बारी बारी से हमला करते हैं। फिर जहाँ वो लोग इसे खत्म करने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं और वो लोग इसके लिए तैयारी शुरू करने लग जाते हैं। स्कॉट गाड़ी में से फ्यूल इकट्ठा करने लग जाता है और क्रिस लाइटर ढूंढने लग जाता है और वो दोनों मिलकर गाड़ी के पास आते हैं। फिर जहाँ क्रिस ब्रेन की शॉटगन ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और अचानक से स्केयरक्रो वहाँ पे आ जाता है। वो स्कॉट पर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी सही टाइम पे क्रिस वहाँ पे आ जाता है और गन ढूंढकर स्केयरक्रो को मार डालता है। स्कॉट की जान बच जाती है। स्कॉट अब बहुत ज्यादा घायल हो गया था। फिर यहाँ वो लोग मिलकर बात करने लग जाते हैं, अलग होने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी मर गया तो दूसरा बचकर यहाँ से इजिली निकल सकता है, क्योंकि वो इविल स्पिरिट एक टाइम पर एक ही बॉडी को पजेस कर सकती थी। और जैसे ही क्रिस आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे ब्रेन पजेस हालत में मिलता है जो कि उस पर हमला करता है और जैसे ही वो गिरता है, एक लकड़ी का टुकड़ा उसके बॉडी के आर पार हो जाता है जहाँ वो मरने ही वाला था और क्रिस उसका स्केयरक्रो वाला मास्क हटा देता है जिससे कि वो बेजान होकर वहीं पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट पूरे खेत को जलाने के लिए वहाँ चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लग जाता है कि तभी एक स्केयरक्रो उस पर हमला कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो बेहोश हो गया था। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि स्केयरक्रो ने क्रिस को वहाँ पर लटकाया रखा है और वैसे ही वो उसे भी लटकाने वाला है। जहाँ स्कॉट उस पर हमला करता है कि तभी क्रिस, जो कि अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था, वो स्केयरक्रो को वहाँ पर पकड़ लेता है और स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए कहता है। स्कॉट अब खेतों से बाहर आने लग जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हालत में था और वो अधमरा हो चुका था। जहाँ स्केयरक्रो भी उसका पीछा कर रहा था कि तभी एक गाड़ी वहाँ से निकलते हुए दिखाई देती है, जहाँ स्केयरक्रो बेजान होकर लेट जाता है। यानी कि दोस्तों अब वो उनको अपना शिकार बनाएगा। और गाइस यहीं पे इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। सो अब आगे क्या हुआ होगा इसका एस्टिमेशन आई होप आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आपका हक बनता है कि आप एक लाइक तो जरूर ही कर दें। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।